नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में। और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी। जी, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को लुसेंट, और यह लुसेंट कंपटीशन जगत का मील का पत्थर है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए आज खुशखबरी लेके आया हूँ। और खुशखबरी क्या है पहले जानते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के लिए सीएपीएफ का फॉर्म भरा रहा है। यूपीएससी सीएपीएफ का फॉर्म भरा रहा है, जिसका सपना होगा कर्नल जनरल बनने का, जॉब करने के लिए। और आपको जाना होगा सेना के क्षेत्र में ऊंचे रैंक पे। तो इसके लिए यूपीएससी लेके आया सीएपीएफ के लिए। तो आप सीएपीएफ की अधिक जानकारी साइबर कैफे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इससे संबंधित मैं वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। तो यूपीएससी सीएपीएफ के लिए जो जाना चाहते हैं वो उसकी फॉर्म अप्लाई हो रही है, समय रहते आप फॉर्म को भर लेंगे। एक नंबर ये जानकारी है। दूसरी है आपका बिहार पुलिस के लिए एसआई, बिहार पुलिस एसआई जिसको सर्जेंट बोलते हैं। बिहार पुलिस एसआई और सर्जेंट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो आप इसके लिए भी समय रहते ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं इसके लिए आगे वीडियो लेके आऊंगा, या फिर आप साइबर कैफे जाके संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारा अगला वीडियो है, जहां पे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। इससे पहले मैं आपको 2-3 क्लास दे चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपने अभी अभी अपना 12th पास किया है, तो लुसेंट कंपटीशन के रूप में, कंपटीशन तैयारी के रूप में ये किंग है। ये किंग है लुसेंट, आप इसको मील का पत्थर कह सकते हैं। ठीक है, तो लुसेंट पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपके सामने लुसेंट पढ़ाने के लिए आता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां से आपको पीछे का लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका कोई क्लास छूट ना सके। ठीक है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको आज की क्लास की ओर। आज के क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म से संबंधित महाजनपद के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं महाजनपद में आज क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको आज की क्लास की तरफ। ठीक है, महाजनपद की तरफ। तो मैं बताना चाहूंगा जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, कृपया हमारे साथ बने रहें और शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो सके। किसी प्रकार की समस्या आएगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें लिख करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में कृपया शेयर कर दीजिए, ताकि वो अपने पढ़ाई को जारी रख सके। चलते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा महाजनपद। महाजनपद का उदय आपको आज पढ़ाना है, महाजनपद का उदय। तो मैं बताना चाहूंगा बौद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आपको पढ़ा रहा हूं मैं आज महाजनपद के बारे में, और महाजनपद की जानकारी आपको मिलता है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से मिलता है आपको महाजनपद की जानकारी। ठीक है, और बताना चाहूंगा अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस ग्रंथ है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंगुत्तर निकाय का संबंध है किस धर्म से, तो उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। मैं फिर से बता दूं, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंगुत्तर निकाय का संबंध है किससे, तब बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ से आपको बताना चाहूंगा अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से। और इसमें बौद्ध धर्म की जन्म की पूर्व कहानी है, बुद्ध के जन्म के पूर्व कहानी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय से। मैं बताना चाहूंगा जो 16 महाजनपद था, सबसे पहले महाजनपद है आपका अंग की राजधानी थी चंपा। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो आपको याद रखना है चंपा, और मैंने इसको टिक लगा दिया है। और बताना चाहूंगा इसका जो क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर के आसपास फैला हुआ था। भागलपुर मुंगेर के आसपास फैला हुआ था। आप इसे बिहार के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बिहार में पड़ते हैं। अगला आपका मगध की राजधानी है गिरिब्रज, जिसको आगे चल राजगिरी भी कहा जाता था, और वर्तमान में इसे पटना कहा जाता है। और पटना और गया का क्षेत्र था मगध आपका। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है मगध आप रट लीजिए, अंग आप रट लीजिए, इसलिए मैं इसमें टिक लगा देता हूँ। ये बहुत ही वीवीआई है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगिरी, वर्तमान में इसे पटना बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका काशी का राजधानी है वाराणसी, वर्तमान क्षेत्र है वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश में भी ये पड़ता है। उसके बाद है वत्स का राजधानी कौशाम्बी है, वर्तमान में इसके इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। वज्जी की राजधानी है वैशाली, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका दूसरा नाम विदेह और मिथिला, यही मिथिला है जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, वर्तमान में मिथिला भी दरभंगा में बोली जाती है मिथिला भाषा।
उसके बाद है कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, उज्जैन जो मालवा के आसपास का क्षेत्र है। मल, मल की राजधानी कुशावती, मल की राजधानी कुशावती जो देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। यहीं पे गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हो गया था। ठीक, कहाँ पे? देवरिया में। आगे आपका पंजाल, पंजाल की राजधानी है अहिच या कालपीय, ये बरेली या बदायूं फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। चेदी, चेदी यानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी था शक्तिमती। कुरु, कुरु की राजधानी था इंद्रप्रस्थ। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य का राजधानी था विराटनगर, विराटनगर। आगे आप कंबोज, कंबोज का हाटक। उसके बाद सूरसेन, सूरसेन का था मथुरा। ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम यूपीएससी पूछ देता है, बीपीएससी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। आगे आपका अस्कम, अस्मक, अस्मक का है पोटली, पोटली यानी पोतल जो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद गांधार, गांधार का तक्षशिला, यही तक्षशिला जहाँ पे चाणक्य ने पढ़ाया था। यहाँ इस चाणक्य का संबंध तक्षशिला से, और चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था। और वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास का क्षेत्र है जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो जहां जहां मैंने टिक लगाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार रिवीजन इसको करा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है अंग, अंग की राजधानी है चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। उसके बाद वज्जी, वज्जी का वैशाली। उसके बाद मल, मल का कुशावती। उसके बाद आपका चेदी, चेदी का शक्तिमती। उसके बाद आपका सूरसेन, सूरसेन का मथुरा। उसके बाद आपका गंधार, गंधार का तक्षशिला। ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। अब चलते हैं जैन धर्म की ओर। जैन धर्म के बारे में मैं आपको बता दूं, जैन धर्म के स्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है। मैंने इसको टिक लगा दे रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अब पूछे जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा ऋषभदेव। आगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखेंगे पार्श्वनाथ। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो उत्तर होगा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। आप याद रखेंगे। आगे आपका इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। उसके बाद आता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो महावीर, महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो महावीर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो उत्तर होगा महावीर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो उत्तर होगा महावीर। ये 24 तीर्थकर हुए और महावीर उसमें से लास्ट वाले हुए। कहता है महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था। आप इस पर टिक लगा लेंगे, इसकी ईस्वी को भी, ईस्वी पूर्व को भी और जगह को भी। कुंड ग्राम जो एक जगह है जो पड़ता है आपका वैशाली में, जो आपको पड़ता है वैशाली में। आप याद रखेंगे महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम में। कुंड ग्राम एक छोटा सा जगह है जो कहाँ पे है? वैशाली में है। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। अब ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर किस कुल के थे? तो आपको याद रखना है ज्ञात्रिक कुल के थे। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी यूपीएससी पूछ देता है क्वेश्चन उठा के, और बिहार पुलिस वाले भी याद रखेंगे। ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। क्या में तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। आगे है आपका के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, और जो त्रिशला थी उनकी मम्मी लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। आगे महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। याद रखिएगा महावीर का पत्नी का नाम, ये पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आपको याद रख लेना है, इसलिए नोट कर देता हूँ। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। उनकी जो एक बेटी थी वो था अनुजा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। उसके बाद महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अब याद रखेंगे 50 बार इसको रट लीजिएगा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो याद रखना ही है, जो पहले जानते हैं पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। आपको ऐसे ही मिलाने के लिए भी पूछ दिया जाएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान के बचपन का नाम क्या था, इस तरह से भी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे महावीर के बारे में पढ़ना है आपको। महावीर के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे आपका उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। मतलब उनके 30 वर्ष के हो गए थे तो वो अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर के संन्यास का जीवन को अपनाया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान
का बोध हुआ। आप याद रखेंगे किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष पूछा जाता है साल वृक्ष के नीचे, इसीलिए आपको याद रखना है साल वृक्ष का नाम है। नदी का क्या नाम है, ऋजुपालिका नदी, याद रखिएगा नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। नदी के तट है, ऋजुपालिका नदी के तट पे कहाँ पे है, जिरिम्बिक में। कहाँ पे है, जिरिम्बिक के समीप। कहाँ पे है, जिरिम्बिक जगह का नाम है, जिरिम्बिक के समीप। आप याद रखेंगे, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रखे। फिर से बना लूं, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जीन का अर्थ होता है विजेता, अरहत, पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको जीन कहा जाने लगा। जीन का मतलब होता है विजेता। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जीन का संबंध किससे है, तो महावीर से। अरहत का किससे है, तो पूज्य से। मतलब उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब वो विजेता कहलाने लगे, अर्थात जीन, उसके बाद अरहत कहलाने लगे, उसके बाद निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन हो गए, यानी कोई बंधन में वो बंधे नहीं है। आगे आपका महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो वो होगा प्राकृतिक भाषा। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो अर्धमगधी आप मार के जा सकते हैं। अगर दोनों रहेगा ऑप्शन में प्राकृतिक और अर्धमगधी, तो दोनों का उत्तर मारेंगे आप, प्राकृतिक भी अर्धमगधी भी, क्योंकि प्राकृतिक को ही अर्धमगधी कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते थे, इसमें से कोई एक रहेगा आपको। लेकिन आपको याद रखना है महावीर ने अपना उपदेश दिया प्राकृतिक भाषा में जिसको अर्धमगधी कहते हैं। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल। आपको याद रखना है प्रियदर्शनी के पति थे जामिल, जो उनके प्रथम अनुयायी थे, अर्थात उनके शिष्य थे जामिल। आगे प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दद्दीवाहा की पुत्री चंपा थी। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम जो महिला थी, प्रथम जो स्त्री थी जैन भिक्षुनी बनी थी, वो दद्दीवाहा की पुत्री थी जिसका नाम था चंपा। आगे आपका महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया, तो 11। आगे आपका आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। यानी आर्य सुधर्मा था, वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो गंधर्व था, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। यानी महावीर जब मर गए तो महावीर के जो ज्ञान थे उनको फैलाने में, उनके उपदेश को आगे बढ़ाने में सबसे मदद किया ज्यादा वो आर्य सुधर्मा। ठीक है, वह एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। यानी जब जैन धर्म में उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद भी इन्होंने उस धर्म को आगे फैलाया। ठीक है, आगे आपका लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। यानी 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ चले गए कर्नाटक, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। मतलब कुछ और जो थे जैन धर्म को मानने वाले, वो कुछ यहीं पे रुक गए स्थूलभद्र के साथ मगध में। आगे भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। जब वो कर्नाटक से वापस आए तो यहाँ के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। अर्थात जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो वो चले गए कर्नाटक, और जब कर्नाटक से वापस आए तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में मतभेद पैदा हो गया, और मतभेद होने के कारण ये 2 पार्टी में बट गया। और एक है आपका श्वेतांबर, दूसरा है आपका दिगंबर। मैं बता दूं, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर नंगे रहने वाले, यानी वस्त्र को न धारण करने वाले। ठीक है, आगे है आपका यहाँ में बताया गया है जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैन धर्म में कितने रत्न है, तो त्रिरत्न है। कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं इसको पूरे को कलर कर देता हूँ, आपको याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलान करने वाला में भी ये पूछे जाते हैं। जैन धर्म के कितने रत्न है, त्रिरत्न है। कौन कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जैसे अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। मतलब जैन धर्म में ये 5 बात कहे गए हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अहिंसा, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना है, यानी किसी को मारना नहीं है। सत्यवचन, सत्य बोलना है। अस्तेय, आपको ज्यादा धन संचय नहीं करना है। अपरिग्रह, ज्यादा आपको पैसे संचय नहीं करना है। ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करना है। ठीक है, आगे आपका जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है।
ये बात सही है। आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ऑप्शन में होगा जैन धर्म में। आपको ऐसे पूछे जाएंगे क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, हाँ या ना में, तब आप कहेंगे नहीं। आगे जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आपको इसको भी याद रखना है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, इसलिए मैं इसको टिक कर देता हूँ। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर डैश और डैश में विश्वास करते थे, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उसमें से बताना पड़ेगा। तो वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, इसलिए मैं इसको कलर कर देता हूँ। आगे आपका जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद है, यानी जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद है। आगे जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, यानी जैन धर्म अपने आध्यात्मिक जो विचार लिए हैं वो सांख्य दर्शन से लिए हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदाई बद्ध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकुष्ट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। यानी ये जो कुछ राजा का नाम बताया है जो जैन धर्म मानते थे, आपको इसमें याद रखना है उदायन, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकुष्ट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये आपको याद रख लेना है। अक्सर पूछे जाते हैं कि किसने जैन धर्म का प्रसार किया, यानी किसने जैन धर्म को अपने राज्य में फैलाने के लिए अनुमति दिया, यानी जैन धर्म को प्रसार दिया। तो इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, उदयन आ जाएगा, बद्रायन आ जाएगा, कलिंग नरेश खारवेल आ जाएगा, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष आएगा, चंदेल शासक आ जाएगा। उसके बाद है आपका मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में के मध्य भाग में विशाल बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। आपको याद रखना है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, तो ये आपको कौन करवाया, चामुंड के प्रोत्साहन पर। कौन करवाया, गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, यानी चामुंड ने प्रोत्साहन दिया तो इसका स्थापना हो पाया, गोमतेश्वर की मूर्ति का स्थापना हो पाया। तो आपको पूछा जाएगा गोमतेश्वर की मूर्ति का स्थापना किसने करवाया, तो उत्तर में मारिएगा चामुंड राय, यानी चामुंड प्रोत्साहन किया था। और गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ये बाहुबली की मूर्ति है, ये विशाल बाहुबली की मूर्ति है, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जानते हैं। आगे आपको खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासक द्वारा। आपको याद रखना है, चंदेल शासक करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। ठीक है, मैं दोनों को टिक लगा देता हूँ ताकि आप याद रख सके। आगे मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य के समय मथुरा किस धर्म से संबंधित था, तो जैन धर्म का, यानी जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था मथुरा। आपको मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, यहाँ लिख ही दिया कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। आपको पूछा जाएगा कल्पसूत्र का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। कल्पसूत्र किसने लिखा है, तो भद्रबाहु ने लिखा है। फिर से मैं बता दो, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र की संबंध है जैन धर्म से और इसका रचना किया भद्रबाहु ने। आगे है आपका 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर के हो गई, यानी महावीर का जो मृत्यु हो गया 468 ईस्वी पूर्व में हो गया। कहाँ पे हुआ, आपको पावापुरी में हो गया। पावापुरी कहाँ, राजगीर में है। राजगीर में कितने वर्ष में हो गया, 72 वर्ष में हो गया। आपको ये अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में। कब हुआ, तो 468 ईस्वी पूर्व में। आप याद रखेंगे पावापुरी कहाँ है, राजगीर में है। आगे आपका मल्लराज श्रीतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात मल्लराज ने उनको प्रसाद दिलाया, उस प्रसाद को खाने से महावीर की मृत्यु हो गई। ये रहा आपका जैन धर्म के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ जैन धर्म पढ़ा रहा हूँ, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको बौद्ध धर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की समस्या है या आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म, और मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ दोस्तों का डिमांड है कि मैं आपको लाइव आगे पढ़ाऊं, यानी फेस टू फेस पढ़ाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव आगे पढ़ाऊं, फेस टू फेस पढ़ाऊं, तो कृपया कमेंट में एस लिख करके आप हमें बता सकते हैं अपना सुझाव। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।